नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम सीजीपीएससी प्री एग्जामिनेशन 2023 जो कि होगा 2024 में, फरवरी 2024 में संभावित रहेगा। फरवरी 2024 में इसका एग्ज़ाम हो सकता है, डेट डिक्लेयर हो जाएगा कुछ दिन में। 2024 में, फरवरी 2024 में जो एग्ज़ाम होना है, इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए और क्या उसके लिए बुक लिस्ट होना चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कई बच्चे चाहते हैं कि हमारी सीजीपीएससी प्री के साथ साथ सीजी व्यापम की भी तैयारी हो जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल एग्जाम नहीं रहता, प्री रहता है, मेंस रहता है, इंटरव्यू रहता है, और व्यापम एक सिंगल सिटिंग एग्जाम होता है। मतलब एक बार एग्जाम दिया, ज़्यादातर वैसे एग्जाम होता है, एक बार में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी में स्किल टेस्ट है, जैसे टाइपिंग का कोई एग्जाम है, तो अलग बात है। बाकी एक ही एग्जाम आपको दिलाना होता है, रिटर्न एग्जाम, और फिर आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। बट इसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, सब चलेगा। ऊपर का शायद ओके ओके ठीक। इसमें प्री मेंस इंटरव्यू होता है और ये सिंगल सिटिंग एग्जाम होता है आपकी। ठीक, तो कई बच्चे चाहते हैं कि भैया सर इतना सर पेशेंस हम नहीं रख सकते, हम ये तैयारी करते करते हम व्यापम का भी कोई एग्जाम निकाल लें। तो क्या ये सचमुच संभव होता है कि पीएससी का तैयारी करते करते व्यापम का हो जाएगा, व्यापम का करते करते पीएससी का प्री का हो जाएगा? तो देखेंगे, जानेंगे। मैं खुद सारे साक्ष्य आपके सामने रखूंगा और आपको खुद समझ आ जाएगा कि तैयारी कैसे की जानी चाहिए कि दोनों एक साथ में हो जाए, हमको अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना ना पड़े। ठीक है, अब इसके लिए शुरुआती व्यवस्था मैं बताता हूँ। दो चीज़ें हैं। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि जो 3000, 4000, 5000 अपना फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, उनके लिए हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में कोर्स अवेलेबल है, फुल सीजी व्यापम प्लस सीजी पीएससी प्री। बहुत ही नॉमिनल फीस पर ये अवेलेबल है। ठीक है, मात्र 4299 रुपीज़ में ये कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका सीजी व्यापम के एग्जाम्स और सीजीपीएससी प्री के एग्जाम भी कवर हो जाएंगे। ठीक सर, फुल कहने का क्या तात्पर्य? कई बच्चे यही नहीं समझते सर सीजी व्यापम ना लेके फुल लिखे तो इसमें जो भी होगा वो कवर कराएंगे कि आप? तो देखिए, इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है, 1 ईयर वैलिडिटी है, 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है। इस 1 साल की वैलिडिटी के समय जो भी एग्जाम आते हैं और उसमें कोई एक्स्ट्रा सिलेबस रहता है, खास करके जो व्यापम ले, व्यापम अगर कोई अभी लेबर इंस्पेक्टर का पोस्ट निकाला, वैकेंसी निकाली, तो लेबर इंस्पेक्टर में लेबर लॉज एक अलग टॉपिक था, एक अलग ही सेक्शन था, समझ लीजिए। अगर व्यापम ले रहा है और हम तैयारी करवा रहे हैं, अलग से क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, मतलब उसकी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, तो वो फुल सीजीपीएससी में ऐड हो जाता है। उस कोर्स को खरीदने के बाद आपको दूसरा और कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से लेबर वाला पार्ट नहीं खरीदना पड़ेगा। फूड इंस्पेक्टर में जैसे फूड संबंधी जो एक्ट थे वो पूछा गया था। महिला पर्यवेक्षक में महिला एवं बाल विकास संबंधी एक्स्ट्रा पॉइंट पूछ दिए। हॉस्टल वार्डन में भी बाल मनोविज्ञान वाला टॉपिक है। तो ये जो एक्स्ट्रा सिलेबस रहता है जिसकी तैयारी हम करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो इसकी तैयारी से नहीं करा रहे हैं उसके लिए आप जबरदस्ती बोलोगे कि नहीं सर उसको भी करवा, उसको करवा। जैसे अभी व्यापम
मोटर पंप वाला भी वैकेंसी निकाला है, तो उसमें एक अलग ही सेगमेंट हो गया जिसकी तैयारी हम नहीं करवा रहे, टेक्निकल वाला आईटीआई वाला सेक्टर हम नहीं कवर कराते, तो वो चीज़ें इसमें कवर नहीं होंगी। बाकी जो और एक्स्ट्रा पार्ट रहता है जो तैयारी हम करवा रहे हैं वो इसमें कवर हो जाता है फुल सीजीपीएम। तो फुल सीजीपीएम और सीजीपीएससी प्री का ये कोर्स है 4 to 9 रुपीज़ में अवेलेबल है डिस्काउंट के बाद, और 1 साल की इसमें वैलिडिटी रहती है। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, प्लस अलग अलग टाइम में, ज़्यादातर मॉर्निंग समय में लाइव क्लासेस भी रहती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस। लेकिन कई बच्चे, देखो लाइव पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, जो यहाँ ऑफलाइन क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ें लाइव चलती हैं, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। सपोज आप ये क्लास मिस कर गए, नहीं देख पाए लाइव क्लास, क्योंकि ये तो पूरा रेगुलर हर दिन, हर महीने, हर साल तक चलेगा, समझ लीजिए हर रोज चलेगी क्लासेस, तो ये अपने टाइम पर चलते रहती है। लेकिन इसके साथ साथ लगभग 80% सिलेबस आपको कवर भी मिलेगा। अगर आप आज से परचेस करते हैं तो भी आपको मोर देन 80% सिलेबस पूरा कवर होके, रिकॉर्ड होके डला हुआ मिलेगा। मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जीएस, सारे टॉपिक्स मिलेंगे। और जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव होता है, मतलब एग्जाम आया, एग्जाम ओरिएंटेड हम करंट अफेयर्स कराते हैं। कोई एग्जाम आता है तो उस टाइम का जो रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से हम करंट अफेयर्स को कवर कराते हैं, उसकी डेली क्लासेस नहीं चलती। साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी चलती हैं, और ये जो नया क्लास आता है फिर पुराना क्लास हम डिलीट करके उसको अपडेट कर देते हैं। तो ये सारे जो वीडियोज़ हैं आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक। इसके साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, जो जैसे बच्चे तलाश करते रहते ना, इतने सारे मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, इतनी सारी किताबें हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर कौन सी किताब ले, कितना पढ़ें। कई बच्चों को फिर ये भी समझ नहीं आता, किताब तो बहुत सारा लेके आ जाते हैं, लेकिन सर उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना क्या है, याद क्या करना है, किसको छोड़ना है, और चीज़ें वही जरूरी है। आपको सिर्फ ये नहीं मालूम होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। तो दोनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसमें रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ मैं समय समय पर गाइड भी करते रहता हूँ टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। देखिए मेरा जो नंबर 8770123687, ये मेरा पर्सनल नंबर था, और मैंने पूरे पर्सनल नंबर को यूट्यूब पे फैला दिया हर जगह। अब 78,000 का परिवार है वर्तमान में, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए। और पहले तो मैं पर्सनल गाइडेंस एक लिखता था सेक्शन की, भैया मेरे से समय ले लो, आप आधा घंटा 1 घंटे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे हैं और इतने सारे मैसेज ही रहते हैं। एट ए टाइम व्हाट्सएप ओपन करें और 4,000 5,000 मैसेज पेंडिंग रहते हैं, व्हाट्सएप हैंग हो जाता है, ठीक है। तो इतना अब समय दे पाना मुश्किल है। लेकिन मैं लाइव क्लास में आके हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में एक बार डाउट सेशन रख के सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई चीज़ पूछना हो, कोई गाइडेंस लेना हो, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि चीज़ें क्लियर रहें तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपको बोल दूं कि पर्सनल आप मेरे से बात कर सकते हो, फिर वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊँ तो थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे मैं समय निकाल के, जैसे ही समय मिलता है मैं वैसे निकाल के आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं तुरंत सवाल पूछूँ और तुरंत रिप्लाई आ जाए, तो ये कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं। तो इसी चीज़ में मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं समय उपलब्ध रहेगा तो आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर सकता हूँ। बाकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और पीडीएफ नोट्स तो मिलेंगे ही, इसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो मेरा अपना एक अनुभव है, जैसे शुरुआत में आपने देखा ही होगा कि 16 एग्जाम्स, 11 सीजीवापम के 5 सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मुझे जो अनुभव है एग्जाम निकालने का वो सारा निचोड़ मैंने इस कोर्स में रखा हुआ है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो वही, जो पे करके पढ़ सकते हैं, मतलब पेड कोर्स है, चाहे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए एक शिक्षक के तौर पर कि हम उन बच्चों को भी सामग्री उपलब्ध कराएं, उन बच्चों को भी अध्ययन कराएं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए 2-3 हज़ार 4 हज़ार भी ज़्यादा है, ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम ही वीडियोस रहेंगे, कम ही मिलेंगे, बट उनके लिए यूट्यूब पे फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, यूट्यूब में फ्री कोर्स भी अवेलेबल है। तो सर पेड और फ्री में क्या डिफरेंस, जैसे कई बच्चे पे करने के बाद बोलते हैं कि सर यूट्यूब में जब आप फ्री में पढ़ाई रहे हो तो हम पे करके क्यों देखें, और हमारे पे करने का क्या मतलब हुआ। तो देखो दोनों अलग अलग सेगमेंट है। अब आप बोलोगे ऑनलाइन पढ़ रहे तो सर ऑफलाइन को क्यों पढ़ा रहे हो, कभी उनको कम पढ़ा दिया कभी ज़्यादा क्यों पढ़ा दिया, तो दोनों अलग अलग सेगमेंट है, उसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूट्यूब भी एक मेरा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं चीज़ें कवर करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, और अभी भी 60 डेज का क्रैश कोर्स इसमें चलेगा, 60 डेज क्रैश कोर्स
60 डेज का क्रैश कोर्स चलेगा। क्या चीज़ का 60 डेज का क्रैश कोर्स? जो अभी जनवरी फरवरी मार्च में कभी भी आपका एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट अमूमन उसी समय में ही होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो जो CGPSC प्री के लिए एग्जाम रहेगा उसके लिए 60 डेज का फ्री क्रैश कोर्स चलेगा, जिसकी तैयारी आपको कराई जाएगी और एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा कराई जाएगी। मैं भी रहूँगा, जितने भी बच्चे जो एग्जाम्स निकाले हैं वो फैकल्टी आके यहाँ पे पढ़ाते हैं, सुमन मैडम हो गई, तामेश सर हो गए, तो ये आपको सिलेबस कवर करा के देंगे। तो 60 डेज का क्रैश कोर्स यूट्यूब पे फ्री में चलेगा, और चाहे तो अगर आप फीस पे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए पेड कोर्स भी है योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन में, स्क्रीन में आपको शो हो भी रहा होगा। ठीक है, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ये चर्चा करेंगे कि एग्जाम निकालना कैसे है और कैसे तैयारी करना है। देखिए, कई बच्चे पूछते हैं सर CGPSC की तैयारी करें हम कि आपका व्यापम का तैयारी करें, CG व्यापम का। तो अगर आप अभी तक कंफ्यूज है ना CGPSC की CG व्यापम, तो मैं ये बोलूंगा कि जो कॉमन सिलेबस है ना उसकी तैयारी पहले कर लें, कॉमन सिलेबस की तैयारी पहले कर लें। जैसे अभी मैं CGPSC प्री की बात करता हूँ। CGPSC प्री में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। कैसा पैटर्न रहता है उसको देखते हैं। पेपर 1 में भी 2 सेक्शन के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एक तो इंडियन जीके मिलेगा और एक मिलेगा छत्तीसगढ़ जीके। ठीक है, एक इंडियन जीके, एक छत्तीसगढ़ जीके। आमतौर पे इसका जो डिवीजन रहता है, इंडियन जीके के लगभग 50 क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ के लगभग 50 क्वेश्चन, ये आपको मिलेगा। इंडियन जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब एनवायरमेंट वगैरह। छत्तीसगढ़ जीके में छत्तीसगढ़ का सभी पूरा जीके शामिल रहेगा। ठीक है, और पेपर 2 जिसको CSET भी बोला जाता है, इसमें आपका मैथ्स रह जाता है, मैथ्स मिलेगा आपको, रीजनिंग भी आपको देखने को मिल सकता है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ का जीके नहीं, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी भाषा, ये सारे पॉइंट्स आपको किस में कवर मिलेंगे? CSET में कवर मिलेंगे। ठीक है, ये जो CSET है अब क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया है। सर क्वालिफाइंग नेचर मतलब क्या क्या? 100 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में भी, 100 क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, और अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत कर दिया तो 1/3 मार्क्स कट जाएगा। 1/3 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का 1/3 0.67 मार्क्स आपका कट जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन का ये पैटर्न बता दिया। पेपर 2 भी 100 क्वेश्चन के रहेंगे, जिसमें कोई फिक्स नहीं कि मैथ्स इतना, रीजनिंग इतना, हिंदी इतना, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। लेकिन आपको बदलते दौर के साथ खुद को बदलना पड़ेगा, बदलते पैटर्न के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी जो वर्तमान पैटर्न हो गया है PSC का, वो क्या हो गया है कि यहाँ से जो पहले 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वो कूट में पूछे जाने लगे हैं। यहाँ से जो इजी क्वेश्चन पूछे जाने लगे थे, अब वो थोड़ा डिफिकल्ट और अंदर डीप घुस घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या पढ़ना क्या नहीं, तो आसपास के लोगों से जो उस फील्ड में पहले से जुड़े हुए हैं, कोई शिक्षक है, कोई पढ़ा रहे हैं, उनसे जाके गाइडेंस लीजिए, हमसे पूछिए। ठीक है, उससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बदलते पैटर्न के साथ आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो ये जो चाहे मैं यूट्यूब पे क्रैश कोर्स कराऊं, ये वाला जो पोर्शन है, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा PSC प्री, सर पूछेंगे क्या काफ़ी रहेगा? पेड कोर्स अगर आप लिए हैं ना तो वो काफ़ी है, उसमें फिर आपको और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और क्रैश कोर्स 60 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा, मतलब 60 वीडियोस डलेंगे, जो समझ लीजिए आज पहला वीडियो है, तो जिसमें मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। और ये जो 60 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा ना, पूरा कंप्लीट एक आपका ओवरव्यू दे देगा CGPSC प्री का। तो सर क्या इतना काफ़ी रहेगा? नहीं, ये समझिए लगभग मैं 60 से 70% मैं वीडियोस आपको कवर करा के दे दूंगा, और बाकी 30% के लिए मैं आपको बताते चलूंगा कि आपको ये टॉपिक कवर करना है। ठीक है, जैसे महिला पर्यवेक्षक का मैंने 25 दिन का क्रैश कोर्स लिया, अगर आप कोई बच्चा उसमें से जाके देखेगा ना, तो लगभग 60% से ज़्यादा एज इट इज़ हूबहू उसके पैटर्न का आ गया। तो वो काफ़ी नहीं है क्या बच्चे के लिए सिलेक्शन लेना? है काफ़ी। उसके में मैंने कई सारी चीज़ें बताई भी, जैसे छत्तीसगढ़ का पोर्शन बताया, कुछ ही टॉपिक मैंने 2 ही टॉपिक कवर कराया, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, उसमें से क्वेश्चन बन गए। मैथ्स के जो चैप्टर्स कवर कराए वहाँ से भी क्वेश्चन आए। महिला एवं बाल विकास का तो पूरा क्वेश्चन आपका फंस गया होगा, अगर कोई वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मालूम होगा। अगर पूरा देखेंगे, सुमन मैडम का और रानू मैम का जो, लालनी मैडम का जो वीडियोस हैं, पूरे उसमें कवर हो गए होंगे आपके। पॉलिटी का कवर कराया हमने, इंग्लिश का, हिंदी का, कितने सारे क्वेश्चन उसमें फंसे, 60% अब हो गया। और जो पेड कोर्सेज था उसमें तो 80% स्कोर आराम से कोई किया जा सकता है, अगर उस वीडियोस को कोई देखे होंगे तो। ठीक है,
तो ठीक वैसे ही इसमें एक आइडिया मिल जाएगा 60 डेज के क्रैश कोर्स में। लगभग हर सब्जेक्ट हर टॉपिक हम लोग देखेंगे, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, सारे टॉपिक्स लाइन से चलेंगे, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन रहता है, इसको क्वालिफाइंग नेचर कर दिया। क्वालिफाइंग नेचर मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मतलब किसी प्रकार का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता, मतलब आप पुरुष हैं और जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं, अगर फीमेल भी हो गई ना तो आप रिजर्व कैटेगरी के हो गए, आपको फिर आरक्षण मिल रहा है, समझ लीजिए। तो जनरल लोगों के लिए 33% क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है, 33%। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व के लिए तो 33%। रिजर्व मतलब अगर आप ओबीसी के हो गए, अगर आप एसटी के हो गए, अगर आप एससी के हो गए, या फिर आप महिला हैं तो भी आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो आपको लेके आना है मात्र और मात्र 23%। 100 में 23 क्वेश्चन और 100 में 33 क्वेश्चन। लेकिन अब जो पैटर्न है सी सेट का इतना टफ कर दिया है, और टफ ना बोल के इसको मैं बोल सकता हूँ टाइम टेकिंग। टाइम टेकिंग क्यों? कोई भी चीज इजी हार्ड नहीं होता यार, पेपर का कोई लेवल नहीं है, लेवल आपका है, ठीक है। एग्जाम का कोई लेवल नहीं है, लेवल हमारा होता है, ठीक। अगर 12वीं का एग्जाम है तो आज आप ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, तो आपको 12वीं का जो सिलेबस है, 12वीं के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे। चौथी 5वीं के आपको क्लास के क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि लेवल आपका बढ़ गया, एग्जाम का लेवल तो वही है, ठीक है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि पेपर के लेवल से ध्यान नहीं रखना, हमको अपना लेवल बढ़ाना है। अब सी सेट का जो लेवल है पहले जैसा नहीं रहा, 2 घंटे का पेपर रहता है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन। लोगों को लगता है कि 100 क्वेश्चन ही तो है 2 घंटे के, लेकिन उसको इतना टाइम टेकिंग कर दिया है कि बच्चे इसी में ही नहीं निकाल पाते। अगर कोई जनरल कैटेगरी के मान के चल रहा हूँ, रिजर्व कैटेगरी के अपने बेनिफिट है, जनरल कैटेगरी के जो है 33 क्वेश्चन नहीं ला पा रहे, उसमें बच्चा बहुत होशियार है, इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस रट के बैठा हुआ है, जहाँ पे 120 125 130 कट ऑफ जा रहा है वो 150 ला दे रहा है, बट यहाँ सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। इसका मार्क्स वैसे भी नहीं जुड़ता है, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होता है, मतलब पास करना होता है। सिलेक्शन जो है पेपर 1 के बेसिस पे होता है, बट यही 33 क्वेश्चन नहीं ला पा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक। तो आपको सी सेट को भी ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। और जो मेंस है, तो मेंस में भी अब मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन काफी ज्यादा नहीं है, तो जो बच्चे मैथ्स से डरते थे उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, ठीक है। तो मेंस तो खैर बात की बात है, अभी तो फिलहाल प्री पे हम फोकस करेंगे, प्री का कोर्स है। तो ये 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन में कम से कम 33 लाना है। तो सेफ स्कोर आपके लिए 40 से 45 आप मान के चलिए, कम से कम 40 से 45 लेके चलना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन व्यापम या पीएससी क्या करता है, विलोपित कर देता है, उससे आपका जो कैलकुलेशन है पूरा बिगड़ जाएगा, समझ लिया ना। तो 40 से 45 सेफ स्कोर इसमें करना है। बाकी इसमें तो पेपर के लेवल के हिसाब से होता है। अगर आप पेपर आप इजी है तो सिर्फ आपके लिए इजी नहीं होगा, सभी के लिए इजी होगा, तो कट ऑफ जनरली हाई चले जाता है। पेपर एकदम टफ पूछ दिया तो सभी के लिए टफ हो जाता है, किसी से सवाल नहीं बनता, तो कट ऑफ ऑलरेडी लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, हमको अपने हिसाब से तैयारी करना है, जो हम बदलते पैटर्न के हिसाब से हमको खुद को बदलना है और उस हिसाब से तैयार रखना है, ठीक। तो ये तो रही सीजी व्यापम और सीजीपीएससी पी की मैं बात कर रहा हूँ। अब कुछ बच्चे ये तैयारी करते करते ये भी चाह रहे हैं कि सर हमारा व्यापम का एग्जाम निकल जाए, तो कैसे निकलता है वो मैं बताता हूँ। आप व्यापम में भी देखोगे ना तो आमतौर पे कितना सिलेबस रहता है, मैं 150 के जो मार्क्स का पैटर्न होता है ना व्यापम का, उसकी बात कर रहा हूँ, कॉमन सिलेबस की। तो उसमें भी मैथ्स रहता है कितने क्वेश्चन, 35, रीजनिंग रहता है 15 क्वेश्चन। एक जो कॉमन सिलेबस होता है, जैसे पटवारी देखोगे, रिवेन्यू इंस्पेक्टर देखोगे, मंडी इंस्पेक्टर देखोगे, ये सारे पैटर्न की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इंडियन जीएस, इंडियन जीके, ये आपका कितने मार्क्स का रहेगा, ये सॉरी मैथ्स 30 मार्क्स का है, इंडियन जीके 15, सीजी जीके, इंडियन जीके 35 और सीजी जीके 15। उसके बाद आपका कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा 20 मार्क्स का। करंट अफेयर जिसमें इंडिया, छत्तीसगढ़ और इंटरनेशनल करंट अफेयर शामिल है, 15 मार्क्स का ये रहेगा। हिंदी आपका 10 मार्क्स का शामिल रहेगा। इंग्लिश भी आपका 10 क्वेश्चन शामिल रहेगा। ये आपका 50 मार्क्स हो गया, ये 45 हो गया, ये 20 40 और 55। ओके, ये पूरा का पूरा 150 मार्क्स का आपका पैटर्न हो गया। अब ये देखिए, मैंने बोला अगर आपको समझ नहीं आता ना कि एसएससी का करे, रेलवे का करे, व्यापम का करे, सीजीपीएससी प्री का करे, मैं बोलता हूँ अगर आपको नहीं समझ पा रहे हो, आप कॉमन सिलेबस का पहले तैयारी कर लो ना। आप देखोगे एसएससी और रेलवे में क्या रहता है, मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है, इंडियन जीके रहता है, इंग्लिश भी रहेगा आपका, करंट अफेयर्स भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा। हिंदी और छत्तीसगढ़ जीके बस नहीं रहता एसएससी और रेलवे में तो इंग्लिश भी नहीं रहता। तो अगर ये सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो आपका एसएससी रेलवे का भी तैयारी हो जाता है, वो उसकी एग्जाम आती है तो आप वो भी फॉर्म भर सकते हो, वो भी निकाल सकते हो। मैं अगर रेलवे का एग्जाम निकाला, एनटीपीसी में भी नाम है, तो उसमें मैंने अलग से कोई रेलवे एसएससी के लिए तैयारी नहीं की है, मैंने व्यापम का ही पढ़ा हुआ है, और व्यापम में तो ऑलरेडी ये सिलेबस कवर है, तो फिर अलग से क्या एसएससी और अलग से क्या रेलवे,
ठीक। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर व्यापम पढ़ते पढ़ते प्री की तैयारी हो जाती है क्या? हाँ हो जाती है, 80-90% तैयारी हो जाती है। वो जो 10% फिनिशिंग टच देना होता है ना, 10 पैटर्न उसके पैटर्न के हिसाब से देना होता है पीएससी प्री के हिसाब से, वो आपको बस रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि सी सेट में मैथ्स रीजनिंग तो है ही, पेपर 1 में इंडियन जीके छत्तीसगढ़ जीके तो है ही, कंप्यूटर भी एक जीके का ही पार्ट हो जाता है, एक आध दो क्वेश्चन कंप्यूटर के भी मिल सकते हैं, कंप्यूटर भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। जो आमतौर पे सीजी व्यापम का जो एग्जाम होता है उसमें क्या नहीं होता, सीजी लैंग्वेज नहीं होता। तो सीजी लैंग्वेज बस एक एक्स्ट्रा सीजीपीएससी प्री में होता है। और कभी कभार किसी एग्जाम में तो जैसे लेबर वाले में पार्ट या किसी एग्जाम में, हाल फिलहाल के एग्जाम में सीजी व्यापम के एग्जाम में भी सीजी लैंग्वेज पूछ दिया, छत्तीसगढ़ी भाषा। तो उस केस में आप देखोगे आपका लगभग सीजी व्यापम और सीजीपीएससी प्री सब्जेक्ट सिमिलर है। क्या अलग है? तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, अलग अलग मार्क्स के एग्जाम में है। जैसे व्यापम में 15 मार्क्स का है, सीजीपीएससी प्री में कितने मार्क्स का हो जाता है? 50 मार्क्स का हो जाता है, लगभग 50 मार्क्स। तो सब्जेक्ट तो आपको वही पढ़ने हैं, बस मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग है और थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। और जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। आपको अगर सीजीपीएससी प्री निकालना है तो इस पे तो भैया फोकस करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम बनेगा ही नहीं। उसमें पास कर लो आप, सी सेट को बस पास कर लो और इसमें पूरा फुल स्कोर कर लो, ये बन जाएगा काम। लेकिन व्यापम दिलाना है तो इसमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्कोर करना पड़ता है, इसको एकदम ऐसी 33% यहाँ लालू बोलोगे तो नहीं चलेगा काम। ठीक समझ आ रही बात? तो मैथ्स और रीजनिंग व्यापम अगर दिला रहे हो तो ये भी तगड़ा करना होता है। तो ये जो बच्चे डाउट पूछते थे ना कि सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम क्या करें, तो दोनों का मैंने इलाज बता दिया। लेकिन यहाँ से जब आप मेंस का सफ़र तय करते हैं तब आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तब आप फिर व्यापम में आप नहीं ध्यान सकते, क्योंकि मेंस में अलग ही सेगमेंट है, उसका पैटर्न ही अलग है, वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे नहीं है, वो आपको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न लिखना पड़ेगा। व्यापम में तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहता है ना, उस हिसाब से तैयारी करते हैं। मेंस में सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कंटेंट भी अलग हो जाता है, सिलेबस भी अलग हो जाता है, और उसका जो पैटर्न है डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वो भी अलग हो जाता है। तो मेंस के रास्ते आपके फिर ऐसे मुड़ने पड़ेंगे आपको, या तो ये चुनो। लेकिन सीजीपीएससी प्री तक का सफर आप व्यापम के साथ साथ भी कवर कर सकते हैं। ठीक, तो नया बैच जो चालू हो रहा है मैंने बता दिया स्क्रीन पे, टाइम टू टाइम पे वो शो भी हो रहा होगा। और एक बात, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रहा है। टेस्ट सीरीज किसका? तो सीजी व्यापम का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सीजी व्यापम का टेस्ट सीरीज 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। और सीजीपीएससी प्री जो 2023 का एग्जाम होना है, कब? 2024 में, एक साल पहले का एग्जाम होता है, पुराना एग्जाम अगले साल लेते हैं। ठीक है, तो 2023 का जो सीजीपीएससी प्री का जो टेस्ट सीरीज है ये भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, जो सीजीपीएससी प्री का जो टेस्ट सीरीज है वो भी काफी कम फीस पर अवेलेबल है। देखिए जो सीजीपीएससी प्री का जो टेस्ट सीरीज है उसकी फीस 1000 रुपये अभी रखा हुआ है, बट शुरुआत के 100 बच्चे लोगों के लिए, कम से कम 100 बच्चे के लिए, और ये इसलिए रखा जा रहा है तो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। अभी महिला परीक्षा का टेस्ट सीरीज हमने सिर्फ और सिर्फ 159 रुपीज़ रखा था, 159 रुपये, 2500 बच्चे उसमें जुड़े थे, 2500। उतने सारे बच्चे जुड़ने से फायदा ही हो जाता है, भले हम उसको कमाने के पर्पज से नहीं देखते, क्योंकि उसके पीछे जो टाइपिस्ट तैयार करता है, जो कंटेंट क्रिएटर जो क्वेश्चन नए नए ढूंढ के ला देता है, इधर उधर से कॉपी पेस्ट मार के बना दिए तो उसमें ना आपका इंप्रूवमेंट है ना हमारा भी नाम उसमें नहीं बनेगा। तो हम चाहते कि अलग से क्वेश्चन लेके आए, ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिससे एग्जाम की तैयारी की जा सके। इधर को उधर कॉपी पेस्ट मार के ला दिए तो वो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, तो उसमें जो कंटेंट क्रिएटर होता है, जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं मेरे मार्गदर्शन में, मैंने बताया, और उसको कोई बैठा के टाइप करवा रहा है, टाइपिस्ट है, सबका जो सैलरी होता है वो भी उसमें रिकवर नहीं हो पाता। लेकिन हमारा ये होता है कि चलो एप्लीकेशन बच्चा यूज़ कर ले रहा है, डाउनलोड कर ले रहा है, तो टेस्ट सीरीज 1000 रुपये उसकी फीस रहेगी। लेकिन शुरुआत के 100 बच्चों लोग के लिए ये फीस केवल और केवल 359 हम रखे हैं, मात्र 359 रुपये है। इसमें आपको कितने टेस्ट मिलेंगे? इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, जिसका डिटेल मैं डाल दूंगा या स्क्रीन पे शो हो जाएगा आपको। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेगा आपका। ठीक है, सारे सब्जेक्ट जो छत्तीसगढ़ में आते हैं, सीजीपीएससी प्री में आते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारे टेस्ट हो गए, वो भी आपको मिलेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसका टेस्ट हम लोग सबसे लास्ट में रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न पे होना चाहिए करंट अफेयर का पार्ट।
ठीक, ये शेड्यूल पूरा आपको दिख जाएगा या डिस्प्ले में दिख भी रहा होगा, अगर बन गया होगा लिस्ट तो। इसमें टोटल हम लोग 25 टेस्ट रखेंगे, ठीक है, 25 टेस्ट रहेगा, जो पूरा सब्जेक्ट वाइज भी रहेगा और फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा आपका, ठीक है। सीसेट का भी फुल लेंथ टेस्ट रहेगा और पीएससी जो पेपर 1 रहता है उसका भी फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। तो ये 25 टेस्ट आपको मिलेंगे, तो ये भी आपको दिलाना जरूरी है। अभी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आप पढ़िए और उसके साथ साथ आप टेस्ट दिलाते चलिए। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा आप लोगों को। हो सकता है ये कम तो नहीं होगा, अगर हमारे पास समय मिलता है, क्योंकि काम बहुत हो जाता है और स्टाफ लिमिटेड है, तो 10 से 12 की टीम काम करती है। अगर समय मिले, समय पर्याप्त उपलब्ध हो, तो 25 से हम ज़्यादा भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे विवेक के ऊपर निर्भर रहेगा। बट मिनिमम आपको 25 टेस्ट तो मिलेंगे ही, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम स्ट्रेटेजी देखते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ और सिर्फ पीएससी प्री के लिए बात कर रहा हूँ, पीएससी प्री, ठीक है, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मैं प्री पर फोकस कर रहा हूँ कि प्री कैसे निकालें। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर आमतौर पे 1 से 1.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, मान के चलिए 1 लाख। अब अगर फॉर्म को फ्री कर दिया ना तो ज़्यादा लोग भरेंगे। एक एवरेज में लेके चलता हूँ, मिनिमम से मिनिमम 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक। अब पीएससी जब प्री होता है उसमें कुछ बच्चे छटते हैं, मेंस के लिए सेलेक्ट करते हैं, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए एक पोस्ट के पीछे 3 लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे लगभग देखा जाए तो 15 गुना लोगों को शुरुआत में प्री में छाटा जाता है, ठीक है। तो बच्चे 1 लाख की संख्या देख के डर जाते हैं कि सर 1 लाख है और पोस्ट तो मेरे को 250-300 ही दिख रहे हैं या 400-500 दिख रहे हैं, मतलब ये 200 से लेके 500 के बीच पोस्ट आपको दिखता है और दिलाने वाले 1 लाख दिखते हैं, तो बच्चा घबरा जाता है। लेकिन मैं ये बता दूं, शुरुआत में तो सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है पीएससी प्री में, और ये जो 1 लाख दिख रहे हैं ना, ये 1 लाख की भीड़ आपके लिए कॉम्पिटिशन का काम नहीं करती। ये 1 लाख में तो 90,000 जो लोग हैं वो ऐसे लोग होते हैं भैया जिनको सिलेबस भी नहीं मालूम, जो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं। अब जो ये बचा 10,000 है ना, उसमें कुछ लोग होंगे जो थोड़ा पढ़ना जानते हैं, थोड़ा सीरियस हैं। उसमें भी जो 2 से 3,000 लोग रहते हैं, 2 से जो 3,000 हैं, उन लोगों के बीच आपका कंपटीशन रहता है, तगड़ा कंपटीशन, क्योंकि अच्छे पढ़ने वाले, रेगुलर बेसिस पे पढ़ने वाले इतने स्टूडेंट होते हैं, ये 1-2 लाख वाले स्टूडेंट नहीं होते, ठीक है। तो पहली बात, भीड़ को देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और बात किया जाए इसको एग्जाम को सर निकाले कैसे, तो अभी से आपको इस पर काम करना पड़ेगा। मैंने बोला 2 पेपर हैं, एक पेपर 1 है और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2, देखिए पेपर 1 और पेपर 2 में क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप पीएससी प्री के लिए फोकस कर रहे हैं ना, तो इसको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए ही पढ़िए, लेकिन इतने भी हल्के नहीं लेना है कि भैया आप 33 भी नहीं ला पा रहे हो। ओबीसी, एसटी, एससी और महिला के लिए तो 23 लाना है, तो उतना भी हल्के में मत लेना कि 23 ही नहीं ला पा रहे हो। इसका ठीक ठाक तैयारी करते चलना, ठीक है, ठीक ठाक तैयारी आप करते चलिएगा। और पेपर 1 में जी तोड़ आपको मेहनत करना है। तो पेपर 1 में देखो, इंडियन जीके और सीजी जीके, ये आपको 2 पार्ट मिलेंगे। सीजी जीके इसमें भी अपना हिस्ट्री, अपना ज्योग्राफी है, लेकिन इंडियन जीके अलग अलग 5 मेजर सब्जेक्ट, और 5 मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से, आपका एक हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया, संविधान हो गया, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं रहता इसमें, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपका साइंस हो गया। ये 5 मेजर सब्जेक्ट। एक और इन्वायरमेंट, अगर ये साइंस में ना जोड़े तो इन्वायरमेंट एक अलग से टॉपिक ले लो। तो ये 6 सब्जेक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो इंडियन जी के 6 अलग अलग सब्जेक्ट और छत्तीसगढ़ के। अब अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए ना, तो जितना समय आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री कवर करने में लगेगा, जितना अच्छा डीप में पढ़ो तो, जितना समय सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलिटी में पढ़ने में लगेगा, तो ये एक सब्जेक्ट के बराबर ये पूरा छत्तीसगढ़ जी के आपका कवर हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप 100 घंटे देकर छत्तीसगढ़ पढ़ लें और 100 घंटे लेकर इतिहास पढ़ लें, आपको ज्यादा फायदा किस में होगा। आमतौर पे ये वेटेज चेंज होते रहता है कभी भी, लेकिन अगर ये 5 सब्जेक्ट है तो मैं मानता हूं कि भैया इससे 10 क्वेश्चन आएंगे ऑन एन एवरेज। ये सबसे 10 क्वेश्चन मान के चलो, 10-10 क्वेश्चन मान के चलो ऑन एन एवरेज, कभी भी इसका पैटर्न चेंज हो आता है। तो यार आप देखो, 100 घंटे पढ़ के अगर आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, 100 घंटे पढ़ के सीजी के कहे, ऑन एन एवरेज, एक मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, 100 घंटे नहीं लगेंगे आपको करने में। तो भैया ये देखो, छत्तीसगढ़ जी के तो 50 क्वेश्चन का है, हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आएगा एवरेज। तो आपको किसमें समय देना ज़्यादा सार्थक लगा,
छत्तीसगढ़ जीके को। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इनपुट आउटपुट रेशियो का ध्यान दें। कोई भी एग्जाम हो इनपुट आउटपुट रेशियो का ध्यान देना होता है। इनपुट आउटपुट रेशियो का क्या मतलब कि आप मेहनत कम करें और मार्क्स ज़्यादा लेके आएँ। तो आपको छत्तीसगढ़ जो जीके है उसको हर रोज पढ़ना है, हर रोज पढ़िए। उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो 40 से 45 में ठोक के आना है, ठीक है। और उसके अलावा इंडियन जीके को नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं, पढ़ना तो वो भी पड़ेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ जीके को पूरा रट डालिए, घोल के पी डालिए। आपके खून में छत्तीसगढ़ जीके दौड़ना चाहिए, ठीक है। रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल के अलावा, प्लेटलेट्स के अलावा खून में और क्या सामग्री मौजूद रहना चाहिए? छत्तीसगढ़ जीके। तो सर इंडियन जीके नहीं रहे क्या? नहीं नहीं, वो खून में नहीं, वो ऐसे बाहर से आपको कंज्यूम करना है, ठीक। बाकी जो छत्तीसगढ़ जीके है वो आपका पूरा का पूरा कवर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो पैटर्न है 60 डेज क्रैश कोर्स का, उसको कैसे कवर करेंगे। तो देखो 60 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा, और ये अपार सफलता मिलने के बाद हम ये 60 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। महिला पर्यवेक्षक बहुत काफ़ी अच्छा चला, 60-70 हज़ार पहले वीडियोस में व्यूज़ थे, ठीक ठाक लोगों ने देखा, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं देख रही थी, बट अच्छे खासे उसमें व्यूज़ गए, है ना। अच्छा प्यार मिला आप लोगों का, तो सोचा कि हम लोग इसके लिए भी एक वीडियोज़ लाए, और ऐसी बाकी एग्जाम के लिए भी लेके आएंगे। तो 60 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा। अब इसमें मैं जो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ उसके वीडियोस को मैं निकाल के आपके लिए यूट्यूब में प्रस्तुत करूंगा, ठीक। फिर अभी भी बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो पेड कोर्सेज वाले रहते हैं वो जस्ट देख के फिर झगड़ा करना चालू करते हैं कि सर हम फिर फीस क्यों दिए, हमारे फीस देने का क्या मतलब। तो वही मैंने बोला, अगर आपको 100% मिल रहा है तो यूट्यूब क्रैश कोर्स में 60-70% मिलेगा, और गाइडेंस रहेगा जिससे बाकी भी आप 30% कवर कर सकते हो, ठीक है। तो 60 डेज के क्रैश कोर्स में शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक छत्तीसगढ़ का करेंगे, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे करके 60 डेज तक का चलेगा। उसमें लाइन से एक एक सब्जेक्ट हम कवर करते जाएंगे बीच बीच में। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं छत्तीसगढ़ पढ़ लिया हूँ, छत्तीसगढ़ को स्किप करता हूँ, हिस्ट्री पढ़ लिया हूँ, हिस्ट्री को स्किप करता हूँ, तो मेरा ये आपसे कहना है, गुजारिश है कि आप ऐसा स्किप करने वाला काम मत करिए। आप भले कितने भी अच्छे पढ़ने वाले हों, कितने भी अच्छे जानकार हों, वीडियोस को शुरुआत से देखिए। तो मैं छत्तीसगढ़ से शुरुआत करूँगा। डे 1 तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। डे 2 से हम छत्तीसगढ़ पे काम करेंगे, डे 2 छत्तीसगढ़ डालेंगे, फिर लाइन से जैसे छत्तीसगढ़ का एक मेजर टॉपिक कवर होगा, हम कुछ इंडियन जीके का पार्ट कवर कर लिए, वो भी हो गया, तो हम क्या कर लेंगे, मैथ्स का कुछ पोर्शन कवर कर लेंगे, सी सेट का। तो ऐसे मिक्स चलेगा, कोई भी एक टॉपिक लगातार पढ़ाया जाए ना तो बोर हो जाएंगे आप लोग भी, तो हम लोग इसको पूरा मिक्स करेंगे। समझ जैसे क्या सब्जी खाना है क्या नहीं, जब होटल में आप जाते हैं तो कंफ्यूज होता है ना, पनीर मंगाया है, गोभी मंगाया है, आलू मंगाया है, क्या करते हो, मिक्स वेज मंगा लेते हो, सभी चीज़ का मजा ले लिया आप। बस वैसे ये भी एक मिक्स वेज के रूप में आपको प्रस्तुत होगा, ठीक है। 60 डेज का क्रैश कोर्स हो। इसमें मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिए। उससे क्या होता है, जैसे मैं महिला पर्यवेक्षक का 20 डेज का क्रैश कोर्स लाया था, और उसमें मैं 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास दे रहा था, लेकिन बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इतना प्यार मिला, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले कि लगा नहीं यार और इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसको 20 डेज को हमने 25 डेज कर ला लिया, लगभग क्रैश को फुली कोर्स कर दिया, ठीक है। हर सब्जेक्ट उसमें डील कर लिए, कवर कर लिए। साथ ही साथ जो बच्चे कमेंट्स करते हैं तो फिर उसमें रिप्लाई देने का मन भी करता है। अब कोई देख नहीं रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, फिर हम क्यों इंटरेस्ट दिखाएं, ऐसा लगता है, बच्चे ही जागरूक नहीं है। तो उसमें आप कमेंट जो वीडियोस है उसको शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। जितना हो सके शेयर किया कीजिए, कमेंट्स करके बताते हो कि वीडियोस आपको कैसे लगा। कई बच्चे होता है कि ठीक है देखे अच्छा लगे बट उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं दिए, तो बाकायदा आप रिप्लाई किया कीजिए, और रिप्लाई करना चाहिए। अगर आपको कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो और खाना भी अच्छा लग रहा है तो उसको भी बताइए, किसी का काम अच्छा लग रहा है तो वो भी आपको बताना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने काम को और इम्प्रूव कर सके। क्यों तब्बू, ठीक है। तब्बू देख रही है, तब्बू कह रही है हमारी पूरा क्लास का काम यही संभालती है, रिकॉर्डिंग और सारे मैनेजमेंट का। तो वो कह रही है कि सर मेरा तारीफ तो कभी नहीं की, लेकिन करना चाहिए। अगर आपको काम अच्छा लगे तो जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियोस को देखिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, ठीक है। और जो इतने भी डाउट्स है ना, आप डाउट्स पूछ सकते हो। कहाँ पूछोगे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करके रखना, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप, क्योंकि इसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। पेड कंटेंट तो रहता ही रहता है, फ्री में भी कई सारी चीज़ें प्रोवाइड रहती हैं। कुछ बच्चे इसमें भी कमेंट करते हैं ना, यहाँ चैट का ऑप्शन है, चैट करने का ऑप्शन है, मेरे को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं इसमें भी रिप्लाई कर लेता हूँ। कभी यूट्यूब नहीं देख पाया तो इसको देख के कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी है, कोर्स भी अवेलेबल है, और ये चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। मैंने बोला हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, बच्चे को जागरूक बनाने में मदद करें, शिक्षित करने में मदद करें,
ठीक है। तो उसके लिए 60 डेज का क्रैश कोर्स चालू है, और कोई फीस अफोर्ड कर सकता है तो आप फीस पे करके भी पढ़ सकते हैं। तो पहला दिन तो इंट्रोडक्टरी क्लास था, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन आप कमेंट्स करना ना भूलें, अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप कमेंट कर लीजिए। क्या होता है, पहले दिन का कमेंट अगर मैं दूसरे दिन का वीडियो बना चुका हूँ तो उसमें मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि 7वें 8वें 9वें दिन 10वें दिन आपका कभी ना कभी तो मैं आपका कमेंट देखूंगा, तो आपके कमेंट का रिप्लाई मैं उसमें कर दूंगा और बाकायदा नाम मेंशन करके करूंगा, ठीक है, कि ये इन सर का डाउट आया था और ये आपके लिए भी जवाब आपके काम आ सकता है। तो मैं सिर्फ पब्लिकली आपका नाम मेंशन करके कमेंट सेक्शन में, कोई पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो ना वो भी आप पूछ लीजिए, ताकि आपके चलते दूसरे बच्चे का भी डाउट क्लियर हो जाए। और बाकायदा जिसका कमेंट लगेगा कि इससे सभी को रिप्लाई देना चाहिए, सभी को मैसेज जाना चाहिए, तो मैं आपका नाम मेंशन करके वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा और वो बाकी लोगों के भी काम आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, अपना ही समझना, चाहे भाई समझे, चाहे एक गाइड करने वाले शिक्षक के रूप में देखिए, जैसा भी आपको ठीक लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा अनुभव आपके काम जरूर आएगा और आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, और कोई समस्या होगा तो बताइएगा। मिलते हैं डे 2 में, और जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं मेरे क्लास के वो मैं प्रोवाइड करते जाऊंगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है, और उसके कुछ सेगमेंट्स निकाल के क्रैश कोर्स में मिक्स बैच के रूप में आपको प्रस्तुत होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।